तो जब तक ये हमारे को समत्व योग नहीं सीखा, समझिए ज्ञान आपके पास आया नहीं। समत्व योगी केवल एक है जिसमें अभिमान नहीं होता। ये पूर्ण जागृत अवस्था है, समानता का योग, तू और मैं एक हूं। अगर ये योग किसी को आ गया, तुम और मैं एक हूं, कभी राह में भटकेगा नहीं, कभी नहीं आएगा। वो चाहे कोई भी उसके आगे, अगर यही भेद, ये नौकर, ये चाकर, ये फलाना, ये ऐसा, ये ऊंचा, ये नीचा, तुम भटक जाएगा। भटका ही हुआ है। जहां तुमने समस्त योग को कैच किया, वहां तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर, एकता। जैसे मैं सबको बोलती हूं, ब्रह्म एकता करो। निराकार है ना, ब्रह्म से एकता करो, माना निराकार से मिलो, साकार से नहीं। अनेकों साकार तुम्हारे पास आए, पर बोलो निराकार से मिलना है, मुझे आप से मिलना है। आप माना परमात्मा। अनेकों खड़े रहे, पर बोला मुझे भगवान आपसे मिलना है। इसको जानो। जब तक इसको नहीं पहचानेंगे, ज्ञान हमारा आपके लिए प्रकट ही नहीं होगा। तभी मैंने कहा, पहले पहले चाहिए श्रद्धा, भक्ति जागे, समत्व योग जागे तो ज्ञान है। बाकी व्यवहारिक ज्ञान, बोलने का ज्ञान किसी के काम का नहीं है, ना आपके काम का है न किसी और के। भले आप कहते रहो, सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। आप बोल के चले जाओगे 1 घंटा, किसी को नहीं फर्क पड़ेगा। पर जो वो यथार्थ ज्ञान है, अद्वैत मत है, वो सबको फर्क पड़ेगा। देखिए, एक साधारण आदमी जो जगत का ज्ञान सुनते हैं, उसमें से किसी एक आदमी ने मेरे से कहा कि आप मुझे अपने उपनिषद की कैसेट दीजिए। मैंने मन में सोचा, ज्ञान तो इतना चलता है, मगर इसको शायद उपनिषद सुनने की इच्छा होगी, मगर इच्छा नहीं थी। मुझे देखना चाहता था कि एक्सप्लेन उपनिषद का कैसा किया गया। अगर उसका एक्सप्लेनेशन किया, माना इसके पहले जितने शास्त्र हैं वो सब उसी में समाये हैं। ए से लेकर शुरू किया। उपनिषद ए है, आत्म साक्षात्कार है, तो ए से शुरू किया उसने कि अगर ये ठीक है तो पहले वाले तो आते ही होंगे, कौन सी बड़ी बात है। मास्टर बनने के लिए जरूर हमने केजी नर्सरी पास किया होगा ना, ये तो अंडरस्टूड बात है। आप मास्टर बन गए, वरना नर्सरी और केजी आया होगा आपको। ऐसे नहीं कि आप केजी और नर्सरी वाली मुझे कैसे दे दीजिएगा। देखिए, एक्सपर्ट लोग क्या मांगते हैं मुझसे, केजी और नर्सरी की नहीं मांगी, मुझे उपनिषद की मांगी। क्यों? क्योंकि वो सुनना चाहते। बोला केजी नर्सरी तो पास कर चुका होगा ना, तभी तो उपनिषद पढ़ा है, ऐसे तो नहीं आया। उसे जज किया। मुझे नहीं मालूम था इतने ट्रिकी लोग हैं दुनिया में कि जज करने के लिए इस तरह से कहते हैं अब हम आपका सत्संग सुन सकते हैं। उपनिषद सुनने के बाद अब आप मुझे किसी दिन दीजिए सत्संग में आने की, तो मैं सुनूंगा। ये देखिए दुनिया, सबको ये ज्ञान चाहिए। समत्व योग सबसे उत्तम योग है। आज आप इसको नहीं रियलाइज करते, मगर एक दिन दादा की बात जरूर रियलाइज करेंगे। तभी मैं आपको बार बार इंसिस्ट करती हूँ, दादा को गुरु करिए, माना दादा की वाणी अपने जीवन में लाइए। ये है गुरु करना, और कुछ नहीं। कोई नारियल पताशा रख के मत्था नहीं टेकना, दादा की एक एक बात को अपने जीवन में लाइए। ये है गुरु करना। दादा ने कहा फॉलो मी, माना वाणी को फॉलो करो। जैसे मैं कभी कभी पॉइंट्स आपको बताती हूँ, मनी यूजलेस है, शरीर जो है निराकार में साकार रूप है, ये सब बताती हूँ आपको। और ये क्या है, इसकी हस्ती देखो, इसको प्राण क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, ये सब आपको बताती हूँ। आप उससे पहचानिए हमारा गुरु क्या था, तो उसकी वाणी में जो तासीर है, जो तपन है उसकी वाणी का, आपका ज्ञान सारा जल जाएगा। ये अग्नि है, ज्ञान में अग्नि है। दादा की अग्नि, दादा का ये ज्ञान अग्नि की तरह प्रज्वलित है, मतलब सदा ही जलता रहता है। आप सिर्फ मुख से बोलिए, आप उसको फॉलो करिए, देखिए आपका सारा अभिमान जल जाएगा। इसी के लिए आए हैं दुनिया में, सत्संग में, और कोई रीजन नहीं है। आप ज्ञान सुनने के बाद फिर भी अभिमान करें, मेरा धन, मेरा यौवन, मेरा बाल, मेरा बच्चा,
तो माना समझ जाइए ज्ञान नहीं लगा। क्या देखूं और क्या न देखूं? कोई ऐसी चीज है दुनिया में कि इसको देखूं उसको न देखूं? ये तो दोस्त और दुश्मन की बात हो गई। तो सभी जगह देख ही रहा हूं, परमात्मा ही है। ये श्रद्धा इतनी जगाओ, भक्ति इतनी जगाओ कि भगवान के सिवाय कुछ न दिखे। और ये मनाना जो आप अंदर में करते हैं ना, ये सब आपका बेकार है। इससे आपकी डिक्रीज आएंगे, आप नीचे गिरेंगे। तभी मैंने बोला शेर कभी नहीं जन्मदिन मनाता, वो पैदाइशी शेर है। तुम पैदाइशी भगवान है। जैसे शेर पैदाइशी भगवान, पैदा ही शेर हुआ है ना, आज थोड़ी ना शेर बना है। देखो हम संसार में आके कुछ बने तो हम अपना जन्मदिन मनाए। हम पैदाइशी भगवान है, शेर पैदाइशी शेर है, तो जन्मदिन क्यों मनाएगा? क्यों मनाएगा बताओ? मनाना तो तब हुआ जब आप गरीब से अमीर हुए, आज हम पार्टी दे रहे हैं, है ना। कुछ बने तो पार्टी है, कुछ न बने तो पार्टी की कोई बात ही नहीं। कैसी पार्टी? शेर तो पैदाइशी शेर। तुमको भी दादा ने बोला यू आर ऑलरेडी गॉड, पहले ही तुम भगवान हो। तुम अपना जन्मदिन क्यों मनाते हो? शेर नहीं मनाते कि पैदाइशी हो ना, तुम पैदाइशी भगवान। तो भगवान का जन्मदिन क्या, भगवान कृष्ण का भी मनाते हो, राम का भी मना। चलो आप हमें कहते हैं जन्मदिन मनाने के लिए, आपका भी मना देते हैं। जैसे कहो नहीं, दादा ने बोला मैं तभी भी बोलूंगा, तुम भले मनाओ मेरा जन्मदिन, पर मैं तभी भी बोलूंगा, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं अजन्मा स्वयंभव हुआ हूं। मनाने की बात डिक्रीज करेगा, आपको कमजोर बनाएगा। फिर कोई बोलेगा बहुत अच्छा आपने मनाया, कोई कम बोला, कोई ऐसे बोलेगा। तो हम वो बात कभी नहीं दादा ने मुझे बोला जीवन में करने के लिए जो मेरी पावर को कम करे। और नॉलेज देने के लिए हम बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि इस नॉलेज से आपकी पावर बढ़ेगी। कल से आज बढ़ेगी आपको पावर, आज से कल बढ़ेगी। देखिए रोज दादा का ज्ञान आपको देते हैं, रोज आपकी पावर बढ़ती है। जो आपने कल नहीं सुना वो आज सुनेंगे, जो आज नहीं वो कल सुनेंगे। ये दादा की पावर, ज्ञान से आपकी पावर बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आप जो अपनी मन की बात बताएंगे उसमें घटेगी, क्योंकि मन है नहीं। मुझे बड़ा अफसोस लगता है, मन जो झूठा और जो प्रिटेंडर और जो है नहीं, हम उसकी बात क्या करें। करते करते आप अपनी पावर को घटा रहे हैं। कभी मन की बात न करिए। आपका मन सुन रहा है कि मुझे ये हाईलाइट कर रहा है, मुझे ये ऊपर चढ़ा रहा है, और करते करते शेर बन जाएगा आपका मन। इसीलिए मन की बात कभी न करिए। तभी रामचंद्र जी ने कैसे बोला सीता को, रावण को कभी न याद करो, फिर आएगा लेने, याद न करो। फिर न याद करना रावण को, मन को याद न करना, ये मन तुम्हें खा जाएगा। क्योंकि मन की अगर सहारा होगी तो आप ही को पकड़ेगा कि आपने कल बहुत मेरी प्रशंसा करी, आज भी करो, नहीं करोगे तो रोओगे। इसीलिए दादा ने मन निकाल दिया। अब मन की बात करते हैं। मैंने कहा मन जो कभी हुआ नहीं उसकी बात मैं क्या सुनूं। आप क्या करना चाहते हैं ये आपके मन की बात है, पर सब कुछ पहले ही परमात्मा के हुक्म से होगा। आप क्या करेंगे? आपके हाथ में क्या है करना? कुछ नहीं कर सकते। आप अपने भीतर जाके कभी आप अपने से सवाल करिए, मैं आया तो हूं दुनिया में, पर मैं क्या कर सकता हूं? बिना हुक्म के एक कदम नहीं चल सकता, तो बाकी मेरी क्या है हस्ती? कर सकते हैं आप? कोई एक काम बता दीजिए। तभी उसने परीक्षा लेने के लिए एक तिनका लाया, बोला इसको जलाओ, तो अग्नि जला नहीं सकी। हवा को बोला उड़ाओ, नहीं उड़ा सकी। पानी को बोला डुबाओ, डुबा नहीं सका। कोई नहीं उसको, एक तिनके को कुछ नहीं कर सका।
आखिर वो परेशान हो गए, बोला ऐसी कौन सी बात है, इतनी हवा चलती है, इतनी सूरज की गर्मी है, इतनी अग्नि है, कैसे नहीं हम इसको कर सके। बोला इसके पीछे पहले हुक्म होता है, हुक्म के बिना तिनका डूबेगा नहीं, तिनका जलेगा नहीं और तिनका हवा में उड़ेगा नहीं। वो तिनके हम सब है। बिना हुक्म माना हुक्म सबसे बड़ा, हुक्म माना निराकार। अब सोचिए मैं साकार होके कहूं तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, मैंने आर्डर चला दिया, बस मैं मास्टर गद्दी पर बैठा हूं, तुमने सबने कर दिया तो हो गया। घटा पावर घटी, तुम्हारी भी मेरी भी, क्योंकि मैंने देखा हुक्म के सिवाय कुछ होता नहीं है। हुक्म पहचाना तो पावर आई। बोला शांत करके बैठो, हुक्म बना हुआ है, जब खेल होगा तब होगा पूरा, अभी तो नहीं है। याद रखना अपनी जिंदगी में जोकर कभी न बनना, माना दूसरों को हंसाने वाला, दूसरों को मजा देने वाला। आखिरी में जोकर को पिक्चर में रोना पड़ा। याद करना हमेशा ये जिंदगी में जोकर है, सारी लाइफ हमारी जोकर बन के रह जाती है। सब जने फायदा उठा के चले जाते हैं, आखिर में हम जोकर रह जाते हैं। जोकर कभी न बनना। बनना सबसे बड़ा अज्ञान है। तुम सबको बनने के लिए बोलता है ये बनो ये बनो। जोकर कब मैं सबको बोलती हूँ जाके देखा हो पिक्चर, मैंने नहीं देखी पर मैं जानती हूँ उस जोकर की स्टोरी में क्या है, इतना जानती हूँ। ऐसे ही लाइफ का जोकर देखा, सबको खुश करने में लगा, सबसे प्यार किया, पूरा शो किया, सब कुछ हुआ, शो चलता रहेगा, ये सब बहुत सारी बातें बोला, आखिर में खुद रोया।